तो नमस्कार, मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल। मित्रों, आज बहराइच जनपद में दयालपुर टोल प्लाजा का विरोध हमारे क्षेत्र के एमएलसी पदम सेन चौधरी जी ने भी कर दिया। कारण क्या है कि ये टोल प्लाजा बहराइच के नगर पालिका क्षेत्र में बनाया गया है, जो कि पूरी तरह से नियम विरुद्ध है। और दूसरी सबसे बड़ी फॉल्ट, 25 किलोमीटर दूरी पे ऑलरेडी नानपारा रोड मटेरा में एक टोल प्लाजा ऑलरेडी है और परिवहन निगम के नियमों के अनुसार 60 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल प्लाजा नहीं हो सकते। और 25 किलोमीटर की दूरी पे ऑलरेडी एक इसी रूट पर दूसरा टोल प्लाजा है। मित्रों, जब से ये बना और जिस दिन से इसकी शुरुआत हुई, पास हुआ, बनने से पूर्व में ही इसका बेहद विरोध हुआ। अनेक मीडिया ने, दैनिक जागरण समाचार पत्र ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था आज से 5 साल पहले, जब ये पास हुआ था। उसी समय, बनने से पूर्व ही कम से कम उन्होंने 50 बार तो निकाला इस चीज को अपने अखबार में। और दूसरे भी मीडिया कर्मियों ने इसको बहुत उठाया कि ये अनलीगल है, गलत। पालिका क्षेत्र में टोल प्लाजा का बनना, 25 किलोमीटर के दायरे में एक दूसरा टोल प्लाजा एक ही रूट पे बन जाना, पर ऐसा हुआ। भाजपा के अनेक नेताओं ने, जिस प्रकार से आज भाजपा के एमएलसी पदम सेन चौधरी जी ने इसका विरोध किया, ऐसे अनेक नेताओं ने इसका विरोध किया। पर मिडिल क्लास को लूटने वाली ये लुटेरी सरकार, इसके कान में जू तक नहीं देगा। ये लोग मिडिल क्लास को पूरी तरह से लूट रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अपने वोट बैंक की दादी चमकाने के लिए, जिनके 8-8, 10-10 बच्चे हैं, उनसे से अधिक वोट पाने के लिए सारे राजस्व को, सारे धन को उन्हीं पे लुटा रहे हैं। कम पड़ जाता है, विदेश से कर्जा ले लेते हैं। 10 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज बढ़ते बढ़ते 225 लाख करोड़ के विदेशी कर्ज में तब्दील हो चुका है। मिडिल क्लास पे अनेकों प्रकार के टैक्स बढ़ा चढ़ा के लगाए जा रहे हैं। अनियमित तरीके से टोल प्लाजा खोले जा रहे हैं। इस प्रकार की लूट खसोट इस देश में मची हुई है। भारत के आम जनमानस को जागना चाहिए, समझना चाहिए और इन सब बातों का खुल के विरोध करना चाहिए। हालांकि ये सरकार सुनने वाली, समझने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल हठ धर्मिता पे उतर आती है। जिस प्रकार से दयालपुर टोल प्लाजा के क्षेत्र में पिछले 5 सालों से उन्होंने जो हठ धर्मिता दिखाई है, उसके लिए क्या ही कहा जाए। मित्रों, राष्ट्र धारक दल इसी प्रकार के क्रूर, अनैतिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नियमों को समाप्त करने के लिए, देश में एक अच्छा माहौल बनाने के लिए, भारत को भारत बनाने के लिए, भारत में भ्रष्टाचार, लूटखोरी, नशाखोरी, जमाखोरी खत्म करने के लिए कार्यरत है, पर्यावरण को बचाने के लिए कार्यरत है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करवाने के लिए कार्यरत है। अतः आप सबसे निवेदन है कि राष्ट्रीय धारक दल को आप सभी अपना सपोर्ट, समर्थन प्रदान करें। धन्यवाद।